हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 14th वाटर। अब इस चैप्टर में हम लोग वाटर के बारे में देखेंगे। वाटर हमारी लाइफ के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे आपको पता है। तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितना वाटर यूज़ करते हैं। फिर इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि वाटर हमको कहाँ से मिलता है। फिर वाटर साइकिल के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और उस वाटर को जो है हम लोग किस तरह से जो है कंज़र्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर में जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वाटर, इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया जा रहा है कि हमको अगर जो है वाटर एक लिमिट में मिले तो हम क्या करेंगे। तो कह रहा है सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर। अगर किसी रीज़न से आपकी फैमिली को सिर्फ एक ही बकेट पानी मिलता है एवरी डे फॉर ए वीक, एक वीक के लिए एक ही बकेट अगर आपको पानी मिलता है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन। तो इमेजिन करिए कि क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लॉथ और बाथ। तो क्या आप उस एक बकेट पानी से खाना बना सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं या फिर नहा सकते हैं? क्या ये इतनी सारी चीज़ें संभव हैं? व्हाट आर अदर एक्टिविटी यू वुड नॉट बी एबल टू डू। तो और कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो आप नहीं कर सकते हैं? व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा अगर हमको जो पानी है जितना हमको चाहिए उतना अगर ना मिले तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटी फॉर विच वी यूज़ वाटर। पानी जो है हमारे पीने के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे यहाँ फिगर जो है 14.1 में दिखाया गया है। इसमें जो है आप यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन ए सिंगल डे। तो इन एक्टिविटीज़ को, इन डायग्राम को देख के क्या आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमको जो है कितनी क्वांटिटी वाटर की चाहिए, एक दिन में कितनी क्वांटिटी चाहिए? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई नहा रहा है, कुएं से पानी भरा जा रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं। तो इन सारी एक्टिविटी में जो है पानी का यूज़ हो रहा है। तो एक दिन में कितना पानी जो है ख़त्म होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद है हाउ मच वाटर डू वी यूज़। अब हम कितना पानी यूज़ करते हैं, ये जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है बताई गई है जिसमें दिया गया है लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच यू यूज़ वाटर इन ए डे। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। अब लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच यू यूज़ वाटर इन ए डे, मतलब एक्टिविटीज़ बतानी है जिसमें कि आप जो वाटर जो है एक दिन में कितना यूज़ करते हैं वो देखना है। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1 और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं टेबल 14.1 में बताई गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारी टेबल जो है 14.1 है जिसमें बताया गया है एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन ए डे, कि मतलब आपकी फैमिली जो है एक दिन में कितना वाटर यूज़ करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है मतलब पीने में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड कितना होता है, ब्रश करने में कितना यूज़ होता है। मतलब इस तरह से अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हैं और उसमें यहाँ पे बताना है कि कितना कितना वाटर यूज़ हो रहा है। और फिर लास्ट में आपको ये देखना है इन सभी चीज़ों को ऐड करके यहाँ पे टोटल आपने कितना वाटर ऐड किया। तो ये एक तरह की एक्टिविटी है। मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक, और इसी तरह की आपको एक सिमिलर टेबल जो है अपनी नोटबुक में भी बना लेनी है। थ्रू आउट द डे मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर। अब पूरे दिन में कितना पानी यूज़ हो रहा है उसको जो है मेज़र करना है। वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी। अब हर एक एक्टिविटी जो अभी टेबल में बताई गई उसमें कितना कितना पानी आप यूज़ हो रहा है। अदर फैमिली मेम्बर्स, और दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं कितना कितना पानी खर्च कर रहे हैं। यू मे यूज़ ए मग, ए ग्लास, ए बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। अब इसको नापने के लिए कि किस किस एक्टिविटी में कितना कितना पानी खर्च हो रहा है, उसको नापने के लिए आप मेज़रमेंट के लिए कुछ भी ले सकते हैं। मग भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं, बकेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को बता सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ड्रिंकिंग की बात करें तो आप यहाँ पे
क्या करेंगे, ग्लास का यूज़ करेंगे कि आपने कितना पानी यूज़ किया। 10 ग्लास मान लीजिए आप पूरे दिन में पीते हैं, ब्रशिंग में आपने कितना यूज़ किया, तो यहाँ पे आप ग्लास लिया तो यहाँ पे भी ग्लास बताएंगे, मतलब सेम ही लेना है। जैसे टोटल करने पे आपको यहाँ पे मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ ग्लास आपने पानी यूज़ किया वो आपको पता चलेगा। या फिर आप मग ले रहे हैं तो पूरे में मग लेंगे, मतलब मेज़रमेंट जो भी ले रहे हैं वो एक सा लेंगे। यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज़ इन ए डे। इस एक्टिविटी से आपको ये एक रफली आइडिया पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली जो है एक दिन में कितना पानी यूज़ करती है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीननेस इन ए डे। तो कह रहे कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आप उस पानी का एस्टिमेट निकाल सकते हो कि आप अपनी पर्सनल जो है साफ़ सफाई में जो है कि एक दिन में कितना पानी खर्च करते हैं। बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन ए ईयर। तो अब अगर आप एक दिन में अगर निकाल लेंगे, उसी तरह से आप आपकी फैमिली के द्वारा पूरे साल में जो है कितना पानी जो है खर्च हो रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। और फिर क्या है कि उस जितने भी मेंबर्स उसको यूज़ कर रहे हैं उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है उस अमाउंट को जो भी आया है। आपके फैमिली में अगर 6 मेंबर हैं तो 6 से डिवाइड कर देना है। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर। सपोज अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो जितना टोटल अमाउंट आया वाटर का उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक मेंबर्स के द्वारा कितना पानी यूज़ किया जा रहा है एक पूरे साल में, उसका अंदाज़ा लग जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज। और इसी के एक रफ आधार पे आप लगा सकते हैं कि अगर आपके विलेज या टाउन में कितने लोग रहते हैं, तो एक आदमी का अगर आपको पता चल जाता है तो उसी तरह से आप जो है पूरे गांव के लोगों का, पूरे टाउन के लोगों का पता लगा सकते हैं। एक रफ आइडिया का जो है आपको पता लग जाता है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर। और इसी तरह से आप अपने विलेज और टाउन में जो है जितने भी लोग रहते हैं वो कितना पानी यूज़ कर रहे हैं उसका आप पता लगा सकते हैं। बूजो वंडर्ड वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बूजो कह रहा है कि वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन, जो लोग जो है अलग अलग रीजन में रहते हैं, क्या उनको सेम अमाउंट में वाटर मिलता है। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। क्या कोई ऐसा भी रीज़न है जहाँ पे लोगों को जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। हाउ डू दे मैनेज, तो अगर उनको पूरा पानी नहीं मिलता है तो फिर वो पानी किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं किस तरह से करते हैं। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। अभी जैसे आपने 14.1 में जो है अलग अलग एक्टिविटी देखी और उसमें कितना पानी यूज़ हो रहा है वो देखा। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं अवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड, कि हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड है टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस, जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। वी यूज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। जो हम लोग हैं अपनी जो क्या क्या व्हीट, राइस, पल्सेस मतलब दालें, सब्जियां जो यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे जो फूड के आइटम जो रोज़ यूज़ करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक्स कम फ्रॉम प्लांट। तो कह रहा है वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, मतलब जो हम लोग फैब्रिक जो यूज़ करते हैं वो किससे बनता है, फाइबर से बनता है। वो किससे आता है, प्लांट से आता है। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज, तो क्या जिससे ये बन रहा है फैब्रिक जो कि हमें फाइबर से मिल रहा है, तो क्या जो प्लांट इसको बना रहे हैं, इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस, तो क्या इस प्लांट को उगाने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर, तो अब प्लांट को उगाने के लिए भी हमको वाटर चाहिए। तो इसी तरह से अब पानी का हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमको देखना है। वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। अब मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी काम हो रहा है उन सभी में हम कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ करते हैं। बगैर वाटर के जो है कोई भी इंडस्ट्रीज़ में वर्क नहीं हो सकता है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी थिंग्स। तो जैसा अभी हमने देखा कि जो वाटर हमको सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं चाहिए, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ देखेंगे, पहली वांट्स टू टेल यू दैट
अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ ए बुक। पहली वॉन्ट्स टू टेल यू, पहली आपको बताना चाहती है कि दैट अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड, मतलब 2 ग्लास पानी की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ बुक, मतलब एक जो पेज होता है बुक का उसको बनाने के लिए 2 ग्लास पानी की ज़रूरत होती है। अब आता है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। अब वाटर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि मतलब हर चीज़ को, प्लांट को उगाने के लिए, हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमने देखा, फिर हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, हमको उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये जो पानी है ये हमको मिलता कहाँ से है ये हम देखेंगे। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, जो पानी आप यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है। सम ऑफ यू में सोर्स, कुछ लोग आप कहेंगे कि वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, तो उसमें से आप लोग को, जैसा कि आप सोचेंगे कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से, वेल और फिर हैंड पंप से, सम अदर माइट से। और कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, कि कुछ हमें जो पानी है वो नलों से मिलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम। अब आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि ये जो पानी नलों में आता है ये कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ आल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक्स और ए रिवर्स और ए वेल। अब ये जो नलों में पानी आ रहा है ये एक्चुअल में हमको लेक्स, रिवर्स और वेल से मिलता है। इट इज़ देन सप्लाइज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो ये जो पानी की सप्लाई होती है ये किसके द्वारा होती है, एक नेटवर्क होता है पाइप्स का, उसके द्वारा ये सप्लाई जो होती है वाटर की होती है। यहाँ पे फिगर जो है 14.2 में जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये देख रहे हैं आप, ये किसका है, 14.2 वाला डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है वाटर इन टेप्स कम फ्रॉम रिवर। अब जो नलों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, रिवर से, लेक से, बोरवेल से और वेल से। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये इस तरह से यहाँ से पानी जो है नलों से निकल रहा है और फिर ये किस तरह से जो है बिल्डिंग्स वगैरह में जा रहा है। तो ये एक इसका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर into our homes in different way। अब each of us मतलब हम सब जो लोग हैं मे बी गेटिंग वाटर into our homes in different way, मतलब हम लोग के घरों में जो पानी आता है वो अलग अलग ढंग से आता होगा। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज, लेकिन हम जो सभी लोगों को जो पानी मिलता है वो उसका सोर्स एक ही होता है, सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर एज वेल, मतलब इन्हीं सब में से पानी हमको मिलता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर। अब हम लोग जो है कुछ वाटर के सोर्सेस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, मतलब ये पानी जो है कहाँ से आता है। टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल, और इतना पानी यूज़ होने के बाद भी जो है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, ये पानी कहाँ से आता है। टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल, और मतलब ये जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर और वेल जो हैं ये कहाँ से भरे रहते हैं, इनमें इतना पानी कहाँ से आता है जिससे कि हम सभी लोगों को इससे पानी मिल जाता है। बूजो वांट्स यू टू इमेजिन ए डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टेप्स इज़ नॉट अवेलेबल। वो जो आपको बताना चाहता है कि किसी ऐसे दिन के बारे में जिस दिन नल में, एक दिन पूरे दिन नल में पानी ना आए। सो यू हैव टू फेच इफ़ योर सेल्फ फ्रॉम ए फार अवे प्लेस, तो आप क्या करोगे, अपने लिए एक पानी जो है खुद जो है बहुत दूर से लेके आओगे। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एवरी अदर डे, तो क्या जिस दिन पानी आपके नलों में नहीं आ रहा है उस दिन जब आप बाहर से अब उठा के, नल से बाहर से उठा के जो है अपने घरों में जो पानी लाते हैं, तो क्या उस दिन भी आप पानी का उतना ही यूज़ करते हैं जब नल आता है। तो बट नेचुरल, जिस समय पानी आता है उस समय आप पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब पानी हमारे घरों में नहीं आता है तो फिर हम पानी की कमी को जो है रोक देते हैं। तो आज इस वीडियो को जो है आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे और इसके बाद का जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।